हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी की जो आरसी होती है, जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको किस तरह से सिंपल प्रकार से रिन्यूअल आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो उसके आरसी की वैलिडिटी होती है 10 साल की, और अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है, फिर चाहे वो कार हो या बाइक हो, उसके आरसी की वैलिडिटी होती है 15 साल की। और सबसे मुख्य बात यह है कि हर एक स्टेट में इसका रिन्यूअल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में इसका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। तो फिर दिल्ली में ऐसा है कि अगर आपका आरसी जो है वो एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्क्रैप में चली जाती है और आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में आप आरसी को जो है रिन्यू करा सकते हैं। तो आरसी को रिन्यू कराना बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको किसी एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद ही करा सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट को पकड़ेंगे तो वो आपसे 1,500, 2,000 या 3,000 तक का कमीशन ले सकते हैं। तो आपको इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आरटीओ आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो ही आप किसी एजेंट के सहारे से उसको करा लीजिए। अगर आरटीओ आपके घर से नज़दीक है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक दूर है, तो आप खुद ही जाके इसको कराइए। तो मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा कि आरसी आपको किस तरह से रिन्यू करना है सिंपल प्रकार से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लगेगा आरसी बुक या फिर आरसी कार्ड। आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा और उसकी फ़ोटो कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं, वो भी आपको लेके जानी पड़ेगी। फिर आपको लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आपको ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेगी। फिर आपको लगेगा इंश्योरेंस जो होता है गाड़ी का, उसकी कॉपी। फिर पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट यानी पीयूसी की आपको कॉपी लेके जानी पड़ेगी। फिर आपको लगेगा ग्रीन टैक्स और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट। अब ये दोनों चीज़ें क्या है मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और फिर आपको लगेगा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी की जगह आप वोटर्स आईडी की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जा सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रीन टैक्स या जिसे एनवायरमेंटल टैक्स भी कहा जाता है और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का किस तरह से पेमेंट ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है परिवहन.gov.in पे। फिर इसका जो है होम पेज खुल जाएगा। उसमें आपको ऊपर ऑप्शन आएगा ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विस में पहला ऑप्शन आएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इसमें आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसा मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, उसको मैंने सिलेक्ट किया। फिर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है और नीचे आपको अपने गाड़ी का नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर प्लेट का नंबर होगा वो डालना है और इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पे एक पॉपअप खुलेगा, इसमें भी आपको प्रोसीड का बटन दबाना है। फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ऑनलाइन सर्विसेज के, लेकिन ऊपर के टैब में आपको एक ऑप्शन आएगा सर्विसेज, उसमें आपको क्लिक करना है। उस पर टैक्स या फी सर्विस का ऑप्शन आएगा और उसमें आएगा पे योर एनवायरमेंटल टैक्स या ग्रीन टैक्स, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको चेसी नंबर के जो है लास्ट 5 डिजिट्स आपको डालने हैं जो आरसी बुक के ऊपर होते हैं और उसको वेरीफाई डिटेल्स करने हैं। फिर इसमें आगे के स्टेप्स फॉलो करके आपको अपना एनवायरमेंटल टैक्स या ग्रीन टैक्स की पेमेंट करनी है। अब मोटर बाइक के लिए ग्रीन टैक्स जो होता है वो करीबन 2,000 रुपये होता है अगले 5 साल के लिए। लेकिन अगर आप इसका लेट पेमेंट करोगे तो ये लोग आपको पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। अब ग्रीन टैक्स का पेमेंट करने के बाद आपको करना होगा रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फिर से आपको सर्विसेज में जाना है, उसमें सेकंड ऑप्शन होगा आरसी रिलेटेड सर्विसेज। इसमें लास्ट ऑप्शन होगा रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है और फिर आपको चेसी नंबर के लास्ट 5 डिजिट डालने हैं और वेरीफाइड डिटेल्स करने हैं। और फिर आपको जो है स्टेप्स फॉलो करके अपने रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जो है उसको सेव कर लीजिए, दोनों की, फिर चाहे वो ग्रीन टैक्स हो या रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, उसकी आपको रिसिप्ट सेव करनी होगी। और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो उसका बहुत ज़्यादा पेनल्टी होती है। जैसे महीने की पेनल्टी होती है 300 रुपये, तो अगर आप 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो आपको वो लोग 900 रुपये चार्ज करेंगे एज अ पेनल्टी। तो ये स्टेट्स के हिसाब से भी ये डिफ़र करता है और इसका पेमेंट करने पर यह भी अगले 5 साल के लिए वैलिड होता है। सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको आपकी गाड़ी जो है उसको पासिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा। फिर आपकी गाड़ी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये मैं आपको आगे इसके चेक पॉइंट्स बताऊंगा। आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में होनी चाहिए। अगर बुरी कंडीशन में हो तो उसकी सर्विसिंग करा लीजिए। गाड़ी की जो नंबर प्लेट है आगे और पीछे की, वो भी बिल्कुल सही कंडीशन में होनी चाहिए। गाड़ी के हेडलाइट, टेल लाइट और साइड इंडिकेटर जो होते हैं आगे पीछे के, वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए।
फिर गाड़ी का जो इंजन का आवाज़ होता है और जो धुआं छोड़ती है गाड़ी, वो कम से कम होना चाहिए। गाड़ी का हॉर्न काम करना चाहिए। फिर गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग फॉग लैंप लगाते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स और एक्स्ट्रा हॉर्न्स लगाते हैं, तो वो सब नहीं होने चाहिए। अगर पासिंग वाला ऑफिसर ऐसा कुछ देख लेगा तो वो आपके गाड़ी को फेल भी कर सकता है। तो ये सब ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या क्या चेक करेंगे। अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो वो लोग सिर्फ नंबर प्लेट और चेसी नंबर को वेरीफाई करके आपकी गाड़ी को पास करा देंगे। तो दोस्तों, आपकी गाड़ी पास होने के बाद जो इंस्पेक्टर है आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे देगा साइन करके, और आपको एंट्री में जमा करने बोलेगा। एंट्री में जमा करने के बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे और आपको आरटीओ के बड़े साहब की साइन लेनी पड़ेगी और आपके डॉक्यूमेंट जो आपको सेक्शन में जमा करने पड़ेंगे। और यह होगा इसका लास्ट स्टेप। सेक्शन में जमा करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि 1 महीने के भीतर आपका जो आरसी का नया स्मार्ट कार्ड है आपको पोस्टल सर्विस के द्वारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इतना सिंपल प्रोसीजर है आपका आरसी जो है उसको रिन्यू करने का। ये प्रोसीजर तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत जैसे 19-20 होता है डिफर कर सकता है, लेकिन आखिर में यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप खुद ही इसको करवा लीजिए। अगर आप एजेंट के द्वारा करवाते हैं तो कमीशन लेंगे आपसे और आपसे कहेंगे कि अंदर पैसे खिलाने पड़ते, लेकिन आपको अंदर किसी को भी पैसे कुछ खिलाने नहीं पड़ते, क्योंकि जो ऑफिसर की फीस है, एंट्री की फीस है, वो सब फीस आपसे पहले आप भर देते हैं रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपको किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इस प्रोसीजर को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत भी मदद कर रहा हूं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आपके हिसाब से नीचे दिए गए यूपीआई आईडी पे। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड यू बेटर बी कूल।